हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्निग्धा। वेलकम टू आवर चैनल। वी आर व्हाट वी ईट। हम सभी इस कहावत को जानते हैं कि हम जैसा खाते हैं वैसा बन जाते हैं, लेकिन हम इस कहावत का मतलब सिर्फ अपने फिजिकल हेल्थ तक ही समझते हैं। यानी अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए, और यदि हम जंक फूड लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे खाने का असर हमारे शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। हम सबने महसूस किया होगा, कुछ लोग हमेशा चिड़चिड़े से रहते हैं, जबकि कुछ लोग खुशमिजाज रहते हैं। दरअसल उनके शरीर में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहते हैं जिसकी वजह से उनका मूड खुशमिजाज या चिड़चिड़ा होता है। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं कि आखिर हमारे शरीर को कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो हमारे ब्रेन हेल्थ को भी अफेक्ट करे। हमारा ब्रेन हेल्थ अगर बेटर होगा तो हम डिप्रेशन, एंजाइटी और लंबे समय पर होने वाले अल्जाइमर और पार्किंसन से भी बच सकते हैं। दरअसल हमारे ब्रेन में दो तरह के केमिकल या हार्मोन रिलीज होते हैं। पहला है डोपामाइन और दूसरा है सेरोटोनिन। डोपामाइन और सेरोटोनिन जो बनता है वो एमिनो एसिड से बनता है। डोपामाइन जहाँ ट्राइसिन नामक एमिनो एसिड से बनता है, वहीं सेरोटोनिन जो होता है ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड से बनता है। डोपामाइन हमें संतुष्टि, खुशी का एहसास दिलाता है, और हम अगर इसका लेवल सही रहता है शरीर में तो हम हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, अपने आप को लो फील नहीं करते हैं। वहीं सेरोटोनिन को फील गुड हार्मोन कहा जाता है। अगर इसका लेवल सही होगा तो हम एंजाइटी और डिप्रेशन से बच जाएंगे। तो इन दोनों का केमिकल जो है, दोनों जो ब्रेन केमिकल है, इसका लेवल बेहतर रहे, इसके लिए हमें प्रोटीन का अच्छा इंटेक रखना चाहिए। क्योंकि प्रोटीन जब टूटता है तो एमिनो एसिड में टूटता है, और अगर अच्छे मात्रा में एमिनो एसिड हमारे शरीर में रहेंगे तो हमारा ट्रिप्टोफैन और ट्राइसिन बनेगा और हमारा डोपामाइन और सेरोटोनिन का लेवल बेहतर रहेगा। इसलिए हमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा का इंटेक करना चाहिए। इसके लिए हमें, अगर हम वेजिटेरियन हैं, वेज खाना लेते हैं, तो हमें अपने खाने में दालों का, पनीर का, ड्राई फ्रूट का, नट्स और सीड का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हमें फिश और अंडे का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि हमें रेड मीट का कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि रेड मीट के कुछ अपने ही नुकसान होते हैं। खैर, दूसरा, हमारे शरीर में कुछ विटामिन और मिनरल भी होते हैं जो कि हमारे ब्रेन केमिकल जो है उसके निर्माण में सहायक होता है। जैसे B6, B9, B12, ये जिसे फॉलेट कहा जाता है, विटामिन बी ग्रुप का विटामिन है। इसे अगर सही मात्रा में शरीर में बना रहे तो हमारा मूड स्विंग नहीं होगा, हमारा मूड अच्छा बना रहेगा। इसलिए इन चीजों का भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए। ये विटामिन हमारे शरीर में बेहतर मात्रा में रहे, इसके लिए हमें अपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ब्रोकली है, पालक है, मेथी है, चौलाई है, इन सबों का इस्तेमाल करना चाहिए। और सिट्रस फूड यानी खट्टे फलों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे संतरा है, अनानास है, आंवला है, इन सबों का, कीवी है, इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें पीनट्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इन चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे तो विटामिन बी का लेवल अच्छा रहेगा, और हमारा ब्रेन केमिकल जो है डोपामाइन और सेरोटोनिन बेहतर रहेगा, और हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा। ब्रेन को काम करने के लिए जिस ईंधन की जरूरत होती है वह ग्लूकोज होता है। उसका जो सबसे प्राइमरी सोर्स और सबसे पसंदीदा सोर्स है वो ग्लूकोज है। इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। कभी कभी वेट लॉस करने के चक्कर में हम लोग कार्बोहाइड्रेट छोड़ देते हैं। ये हमारे ब्रेन हेल्थ को प्रभावित करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो ग्लूकोज में टूटता है, और वो हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। दरअसल हमारे पूरे शरीर का जो वजन होता है उसका 2% का ही ब्रेन होता है, लेकिन पूरे शरीर को जितनी एनर्जी चाहिए उसका 20% हिस्सा ब्रेन कंज्यूम करता है। इसलिए हमारे ब्रेन को काफी एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट जरूर लेना चाहिए। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए जो भी कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, जैसे कि मिलेट्स है, साबुत अनाज है, फल है, वेजिटेबल है। इन सब का इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो एनर्जी है धीरे धीरे हमारे शरीर में रिलीज होगा, और सारे दिन हमारे ब्रेन को एनर्जी मिलती रहेगी। लेकिन जब कभी हम बहुत थके हों या बहुत ज्यादा मानसिक काम करने की जरूरत हो तो हमें सिंपल कार्ब भी लेना चाहिए।
जैसे हम देखते होंगे जब हम थके होते हैं गर्मियों के दिन में बाहर से आते हैं तो हम ग्लूकोज या शरबत पीना पसंद करते हैं और इसे पीने के बाद हम बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं, क्योंकि हमें उस समय ब्रेन को तुरंत एनर्जी देने की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में हम सिंपल कार्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रोटीन और कार्ब के बाद कुछ विटामिन और मिनरल की बात भी हम करेंगे जो हमारे ब्रेन हेल्थ को अफेक्ट करता है। पहला जो मिनरल है वो है सेलेनियम। सेलेनियम एक ऐसा मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट है जो ब्रेन में होने वाले डैमेज को रोकता है। अगर यह कम मात्रा में रहेगा तो हम डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार हो जाएंगे और हम थके थके महसूस होंगे। इसके अतिरिक्त यह हमारे थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को भी प्रभावित करता है, जिसकी वजह से हमारा मूड खराब हो रहता है। इसलिए सेलेनियम की अच्छी मात्रा हमें लेते रहना चाहिए। सेलेनियम की अच्छी मात्रा लेने के लिए हमें अपने खाने में सनफ्लावर सीड है, हेम्प सीड है, अखरोट है, इन सबों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। सेलेनियम के साथ साथ हमें अपने शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन डी के लेवल को भी बनाए रखना चाहिए। विटामिन डी के लेवल को बेहतर बनाए रखने के लिए हमें धूप में कम से कम 15-20 मिनट जरूर टहलना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर के कुछ हिस्से खुले रहें। दरअसल होता यह है कि हमारे शरीर के अधिकांश हिस्से ढके रहते हैं, जिससे विटामिन डी का पूरा लाभ हम सूरज से नहीं उठा पाते हैं। इसलिए कोशिश करें 15-20 मिनट तक हम शरीर के अधिकांश भाग को धूप का सेवन करवाएं। इससे हमारे शरीर में विटामिन डी का लेवल बना रहेगा। और यदि आप चेक कराएं उसका लेवल यदि कम है, जितना होना चाहिए उस लेवल से कम है, तो इसका सप्लीमेंट भी जरूर लें, क्योंकि हमारे ब्रेन हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। यदि कम होगा तो हमें बाद में जाकर मानसिक परेशानी हो सकती है। दूसरा है फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का लेवल सही बनाए रखने के लिए हमें फ्लैक्सीड और अखरोट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अगर यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो आप फैटी फिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड को बेहतर बनाए रखेगा। और लास्ट में लेकिन बहुत ही जरूरी जो चीज है वो है प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक, जो हमारे गट हेल्थ को बेटर बनाता है। गट हेल्थ को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। अगर गट हेल्थ बेटर रहेगा, बेहतर रहेगा, हमारे पेट में जो बैड बैक्टीरिया है उसका पॉपुलेशन कम होगा और गुड बैक्टीरिया का पॉपुलेशन ज्यादा होगा, तो हमारा गट बेटर होगा। गट बेटर होगा तो हमें गैस, पेट अपसेट होने, ब्लोटिंग जैसे समस्याएं नहीं होंगी और हम कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया के शिकार नहीं होंगे। आपने महसूस किया होगा, हम सब ने महसूस किया होगा, जब हमारा पेट ठीक नहीं होता है, हम ब्लोटिंग के शिकार होते हैं या फिर हमें गैस बनती है या फिर कॉन्स्टिपेशन होता है, मोशन ठीक नहीं आता है, तो हमारा मूड चिड़चिड़ा रहता है। इसलिए गट हेल्थ बहुत ही जरूरी है ताकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेटर हो। इसलिए अपने लाइफ में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक को जरूर शामिल करें। प्रोबायोटिक वो चीजें हैं जो हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया, गुड गट बैक्टीरिया है, उसके पॉपुलेशन को बढ़ाता है। इसलिए आप अपने खाने में प्रोबायोटिक को जरूर शामिल करें। इसे आप दही या कांजी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने खाने में आप प्रोबायोटिक जरूर इस्तेमाल करें। और प्रीबायोटिक वो खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे गुड बैक्टीरिया को भोजन प्रदान करते हैं, जैसे प्याज है, कच्चा प्याज, लहसुन और बनाना। इन तीनों में से किसी एक चीज का डेली जरूर इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ अगर आप खाने में फाइबर का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपका पेट अच्छे से साफ रहेगा और आपका गट अगर बेटर होगा तो आपका माइंड भी बेटर होगा। इसलिए आप अपने गट का भी ख्याल रखें ताकि आपकी मानसिक स्थिति बेहतर हो। ये तो हुई न्यूट्रिशन की बातें, जिसे शामिल करके हम अपने ब्रेन हेल्थ को बेटर रख सकते हैं ताकि हम बुढ़ापे में पार्किंसन, अल्जाइमर जैसे रोग का शिकार न बने और हम डिप्रेशन और एंजाइटी में ना जाएं। अगर कोई परिस्थितियां हैं तो हम अपने परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए इन न्यूट्रिशन का तो सहारा लें ही, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त या रिलेटिव जरूर रखें जिनसे आप बातें कर सकें, जो आपको सुन सकें और आपको समझ सकें। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज सोशल मीडिया से ही शेयर कर पाएंगे, कुछ बातें आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें। इसलिए लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त जरूर रखिए जिसे आप समझ सकें और जिसको आप समझा सकें, जो आपको सुन सके। अगर आपकी परिस्थितियां कोई सुन लेता है, यही आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है।
आज के समय में कोई सुनने वाला नहीं होता है। इसकी वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही अफेक्ट होता है। इसलिए यदि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, ताकि अपनी मेमोरी को बनाए रखना चाहते हैं, हम अपने शरीर और मन के कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना चाहते हैं, तो हम अपने न्यूट्रिशन के साथ साथ अपनी परिस्थितियों से भी निपटने के लिए कुछ उपाय करते रहना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखें, अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखें, ताकि आपका शारीरिक भी स्वास्थ्य बना रहे। मानसिक स्वास्थ्य का हमारे शरीर पर काफी असर पड़ता है, इसलिए अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसलिए आप इन न्यूट्रिशन को अपने लाइफ में शामिल करें और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।